हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कारक के विषय में। कारक और विभक्तियों को देखेंगे। अगर आपको कारक पता चल जाएगा तो आप भी जान जाएंगे कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। और इसके पहले जो है हमारा कौन कौन सा टॉप जो है संस्कृत व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक कवर हो चुका है, आप उनको भी जान लीजिए। जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा। तो इसके पहले मैंने जो है संस्कृत साहित्य का देखा जाए तो सारा पार्ट मैंने कवर कर लिया है। बस सुक्तियां बची हैं और किसी दिन मैं जब ये संस्कृत व्याकरण खत्म होगा तो किसी दिन एक क्लास सुक्तियों की लेकर भी आऊंगी, जो इम्पोर्टेंट सुक्तियां हैं। बाकी संस्कृत साहित्य में सारे कवियों को हमने पढ़ लिया है जो कि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इसके बाद हमने व्याकरण शुरू किया है। व्याकरण में हमने त्रिमुनि, माहेश्वरा सूत्र, प्रत्याहार, वर्ण विचार और संधि। संधि की बात करें तो संधि में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों का संपूर्ण अध्ययन किया है। और अगर आप में से कोई ये इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जो है संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको सारे व्याकरण वाले सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें पढ़िएगा तभी आपको ये सारी चीज़ें आगे समझ में आएंगी। तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि तभी आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं विभक्ति कारक। जब कारक की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि कारक जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। कारक जो है वो कैसे बना है, कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। तो कारक की जब बात करते हैं तो इसमें कोई उपसर्ग तो नहीं लगा है, लेकिन इसमें क्री धातु है। कारक शब्द जो है इसमें कौन सी धातु है, इसमें जब धातु की बात करेंगे तो इसमें क्री धातु है। और प्रत्यय की बात करें तो इसमें ऋण प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऋण प्रत्यय इसमें लगा हुआ है और धातु है क्री। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बन सकता है कि कारक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऋण प्रत्यय लगा हुआ है। और याद रखिएगा इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे कारक के विषय में। जो महत्वपूर्ण बिंदु है बस उसी पे हम फोकस करेंगे। बाकी का पोथा लेकर नहीं चलना है, क्योंकि एग्जाम सामने है तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं उनको पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम्पल रहेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला ही कारक होता है। क्या कहते हैं कि कारक क्या होता है? जो क्रिया से सीधा सीधा संबंध रखे, प्रत्यक्ष संबंध रखे, सीधा सीधा संबंध रखे, कह सकते हैं वही क्या होता है, वही कारक होता है। सीधे शब्दों में आप ऐसे सरल शब्दों में आप इनको समझ सकते हैं। करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला ही कारक कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे जानिएगा क्रिया का जनक। अगर हम इस प्रकार से कहें तो क्रिया का जनक कौन हुआ? कारक हुआ, क्योंकि कारक जो है वो सीधे जो है क्रिया से जो सीधा संबंध रख रहा है वो कौन है? वो कारक ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रिया का जनक कौन होता है? वो कारक होता है। देखिए एग्जाम में प्रश्न बना के पूछ सकता है क्रिया का जनक है, ऑप्शन दे देगा कारक, सर्वनाम, संधि, समास, कुछ भी डाल देगा। तो आपको जब पता रहेगा क्रिया का जनक कौन है तो तभी आप बता सकेंगे कि जो क्रिया का जनक है वो है कारक। अभी आपको आगे समझ में आएगी चीजें। अब हम बात करते हैं कारक की संख्या की। कारक कारक कर रहे हैं ना, तो अब पढ़ते हैं कारकों की संख्या। तो जब संख्या की बात आती है तो हम जानते हैं कारक, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये सब आपने पढ़ा ही है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये 6 कारक होते हैं जो हमें संस्कृत में पढ़ने हैं। इतना आप जानते ही हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कारक चिन्ह। आपने 6 कारक तो देख लिया, जो हमें पढ़ना है हमें इन्हीं 6 कारकों को पढ़ना है। लेकिन जब कारक चिन्ह की बात करें तो हमें ये भी जानना है कि कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं किस किस विभक्ति में। तो ये भी आपने बचपन से ही पढ़ा है, पर जब कारक की शुरुआत की है तो एक बार हम इसको भी पढ़ लेते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक आता है, सभी जानते हैं। और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? वो होता है ने। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक ने चिन्ह इसका होता है। और द्वितीय विभक्ति में जो है कारक कौन सा होता है? कर्म कारक। कर्म कारक जो है वो द्वितीय विभक्ति में चलता है और इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से या फिर द्वारा, से या द्वारा। आगे है चतुर्थी विभक्ति। इसका जो कारक है, चतुर्थी विभक्ति का जो कारक है वो है संप्रदान। संप्रदान जो है वो चतुर्थी विभक्ति में होता है, जानते ही हैं। और इसका जो चिन्ह है वो है के लिए। आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अपादान। अपादान ये पंचमी विभक्ति में जाता है, अपादान कारक। और इसका जो चिन्ह होता है से अलग होना। से यानी कि अलग होना। जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है, जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है, कुछ भी जब कहीं से अलग होती है तो उसे हम अपादान की श्रेणी में रखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है से और यहाँ पे भी से लिखा है, तो जहाँ पर चीजें कहीं से अलग होती हैं तो वहां से आप समझेंगे कि ये जो है अपादान कारक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपने बचपन से पढ़ा होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है ना। तो ये अगर पूछेगा इसमें कौन सा कारक है तो आप तुरंत बताएंगे इसमें अपादान कारक है, या फिर करण कारक बताएंगे। तो कहेंगे नहीं, करण कारक नहीं है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से जो पत्ता है जब वो गिरता है तो तब तो वो अलग हो जाता है ना। पेड़ से पत्ता जब टूट के गिरेगा तो क्या वो पेड़ से अलग होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे अलग हो गया जब टूट गया। तो वही कहते हैं अलग होने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ते, से शब्द आया ना, तो यही उसका चिन्ह है, इसी से हम पकड़ते हैं ये अपादान कारक है और चीजें अलग हो रही हैं। आगे है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। इसका जो चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री, ये इसका चिन्ह है। बात करें सप्तमी विभक्ति की, तो सप्तमी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वो है अधिकरण और इसमें जो है चिन्ह है में, पै, पर। और लास्ट में है अष्टमी। अष्टमी विभक्ति की बात करें तो इसका जो चिन्ह है, इसका जो कारक है वो है संबोधन। संबोधन अष्टमी विभक्ति में चलता है और चिन्ह है हे, भो, अरे, ये संबोधन है, संबोधन कारक। तो अगर देखा जाए तो कारकों की जो संख्या है वो 8 होती है, लेकिन संस्कृत में हमें जो कारक पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं? हमें 6 कारक को पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा कारक नहीं होगा? कौन सा कारक जो है इसमें नहीं होगा जिसको हमें नहीं पढ़ना है? तो आप कहेंगे, तो आपने देखा तो 8, लेकिन इसमें से कौन सा आपको नहीं पढ़ना है? इसमें आपको संबंध और संबोधन, इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है। एक संबंध को नहीं पढ़ना है, एक संबोधन को नहीं पढ़ना है। अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं पढ़ना है, तो आगे बताते हैं। इसके लिए मैंने नोट में कुछ पॉइंट लिखा है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर हो सके ना तो आप मेरी वीडियोस देखते देखते आप नोट्स भी बनाने की तैयारी करते रहिए। नोट्स बनाया कीजिए, नोट्स बनाने से ना आपकी तैयारी खुद बहुत अच्छी होगी। तो चलिए नोट पढ़ लेते हैं। नोट में क्या दिया है? कहते हैं जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता या जो क्रिया की सिद्धि, यहाँ पे क्रिया होगा, मैंने क्रिया लिख दिया, जो क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता। सीधा सीधा समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जिनका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है, सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता है और ना ही वो क्रिया की किसी प्रकार से सहायक होते हैं, उन्हें हम कारक नहीं कहते हैं। तो संबोधन और संबंध, ये दोनों कारक जो है ये क्रिया से सीधा सीधा संबंध नहीं रखते हैं। नीचे मैंने लिखा भी है, इसलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते क्योंकि क्रिया के साथ इनका साक्षात संबंध नहीं होता है। इतना आपको समझ में आया? अब आप कहेंगे कि कैसे, इस चीज को आप क्लियर भी तो करिए कि कैसे संबंध और संबोधन का कारक नहीं होता है। तो चलिए एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको और आप इससे समझने का प्रयास करिएगा। 1-2 एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, वन से आकर राम ने सीता के लिए
लंका में रावण को बाण से मारा था। ये पूरा वाक्य है, ठीक है। फिर से पढ़िएगा। वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। ये पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, ठीक है, कि किसमें कौन सा कारक है और संबंध और संबोधन क्यों नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्पष्टीकरण जब देखते हैं तो इसमें मैंने लिख दिया है, ताकि अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें ना, इस चीज को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं आराम से। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि इस वाक्य में सबसे पहले आप जानिएगा, ये जो पूरा वाक्य लिखा है, क्योंकि आप जान रहे हैं क्रिया के साथ मेन क्या है, मेन है क्रिया। कारक में क्या है, सबसे मेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है। कहते हैं क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होगा, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होगा वही कारक कहलाएंगे। तो सबसे पहले आप किसको पकड़ेंगे, तो सबसे पहले आप कारक को, क्रिया को ही तो पकड़ेंगे ना। तो कहेंगे इसमें क्रिया क्या है। अब आप ढूंढेंगे क्रिया क्या है। वन क्रिया है, राम क्रिया है, लंका है, रावण है, बाण है, मारा है। क्या है क्रिया? क्रिया यानी कि करना। क्या किया गया है इसमें मारा गया है, मारा गया है ना, यानी कि इसमें क्रिया क्या हो गया, ये मारा जो शब्द है, मारना हो गई क्रिया। तो आप इतना तो पकड़ लिए कि क्रिया क्या है, तो क्रिया इस वाक्य में मारना है। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। तो कहते हैं इस वाक्य में मारना जो है वो क्रिया को संपादित करने वाला राम है। अब मारा कौन है? आप जान रहे हैं मारना जो क्रिया है, लेकिन पूरा वाक्य पढ़ के आपको क्या लगता है, किसने मारा? किसने मारा? तो राम ने मारा ना। तो जब जिसने मारा वो हो गया कर्ता, राम ने, यानी कि राम क्या हो गया, ये कर्ता हो गया। अभी आपने पढ़ा है कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने। एक बार आप इन चिन्हों को देख लीजिए, इसको आपने याद भी किया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पे पर संबोधन हेयो अरे। सब लोग ऐसे ही पढ़े होंगे, इसी तरीके से मैंने भी याद किया है। तो कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इसी तरीके से आप लोग भी पढ़े होंगे। तो बस वही चीज वहां पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मारना जो है ये क्रिया है, और किसने मारा, किसने मारा, तो राम ने मारा। तो राम क्या हो गया, ये कर्ता हो गया। ये लाइन समझ में आ गई आपको, कर्ता भी मिल गया और क्रिया भी मिल गया। अब आप कर्म को ढूंढिए। तो कहते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म। तो मारना, यहाँ पे मारा गया है ना, तो मारा कौन गया, किस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है, किसको मारा गया है? तो आप कहेंगे रावण को मारा गया। तो कर्म कौन हो गया, कर्म हो गया आपका रावण। यहाँ पे देखिए रावण, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया इसीलिए रावण। रावण क्या हो गया, ये कर्म हो गया। अब बात करते हैं कि जो है करण क्या है, इसमें करण क्या है? तो कहेंगे क्रिया के संपन्न करने में अत्यधिक सहायक जो कहलाता है, जो अत्यधिक सहायक होता है क्रिया को संपन्न करने में, वो होता है करण। तो आप जानते हैं क्रिया को संपन्न करने में, क्रिया क्या था, मारना था। और मारना कैसे संपन्न हुआ, मारना जब बाण से मारा गया। तो सबसे अधिक सहायक कौन हुआ, बाण हुआ ना सबसे अधिक सहायक, बाण से ही तो वो मरा। तो बाण से मारा गया, यानी कि से आया ना, बाण से जब किसी के द्वारा किया जाता है, बाण से, बाण के द्वारा मारा गया, उसका निशान है ना, चिन्ह आपने पढ़ा है, से के द्वारा। तो बाण से मारा गया या बाण के द्वारा मारा गया, तो बाण क्या हो गया, बाण क्या हो गया, ये आपका हो गया करण। ये इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कर्ता ने कर्म को करण से। अब बात करते हैं संप्रदान क्या है इस वाक्य में। ये तीन तो आपको समझ में आ गया, आपको क्रिया मिल गई, कर्ता मिल गया, कर्म मिल गया, करण मिल गया। अब बात करते हैं संप्रदान। तो संप्रदान की बात करेंगे तो कहेंगे सीता के लिए रावण मारा गया। किसके लिए ये चीज हुई, किस वजह से ये चीज हुई, किसके लिए हुई? तो जिसके लिए होती है वो हो जाता है संप्रदान। तो किसके लिए थी, के लिए, किसके लिए, यहाँ पे आया है ना चिन्ह, सीता के लिए। तो आप जानते हैं संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। तो फौरन आपको समझ में आ जाएगा ये संप्रदान है। कौन संप्रदान है, सीता क्या है, संप्रदान है। इसके बाद बात करें अपादान की, तो अपादान को मैंने बताया था कि अलग होने पर, जब कोई चीज कहीं से अलग होती है
तो अलग इसमें क्या हो रही है, से शब्द आना चाहिए। तो इसमें आपको से कहाँ मिल रहा है, वन से आकर। तो यहाँ वन से आकर मतलब कि पहले वन में थे, फिर वन से आकर कहाँ चले गए, लंका गए ना। वन से आकर यानी कि वन से तो अलग हो गए ना। तो आप जान रहे हैं अलग होने के अर्थ में क्या होता है, अलग होने के अर्थ में अपादान होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, अगला देखेंगे हम कि इसमें अधिकरण क्या है। हमको हर चीज मिल गई, अपादान भी मिल गया, तो अब अधिकरण की बात करेंगे। तो अधिकरण में कहते हैं मारने की क्रिया कहाँ पर पूरी हुई। हाँ, अधिकरण में आप जानते हैं मे पै पर, ये इसका चिन्ह है। तो मे पै पर कहाँ पर मारा गया, तो जिस जगह पे होती है वो चीज उसको हम करते हैं अधिकरण। तो मे पै पर यानी कि मे आया ना, लंका में। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। तो इसमें क्या है, लंका में, लंका में यानी कि लंका यहाँ पे क्या हो गया, लंका हो गया आपका अधिकरण। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया है, आप इस चीज को देख लीजिएगा एक बार। यहाँ मैंने लिखा है, अतः इस वाक्य में राम, सीता, रावण, वन, बाण, लंका इन सभी शब्दों का मारना क्रिया से सीधा संबंध है। क्रिया से सीधा संबंध हो रहा है ना, इसका मारने का संबंध क्रिया से हो ही रहा है, अभी आपने पढ़ा है। तो ये सारे कैसे कारक हो गए, ये सारे के सारे जो शब्द थे ये सभी कारक हो गए। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने इसको बना भी दिया है चार्ट के रूप में, पर पहले समझाते हैं। देखिए उदाहरण में मैंने दिया है, इसको आप अपनी निजी जिंदगी में आप किसी के नाम से भी जोड़ के बना सकते हैं। तो मैंने भी अपने दोस्तों के नाम इसमें ऐड कर दिए हैं और मैंने बना दिया। जैसे लिखा है, पूजा ने प्रवीण को डंडे से खीर के लिए कमरे से निकाल कर चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैम ने कैसा सेंटेंस बनाया है, पर पता है ये आम जिंदगी से जोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पूजा ने प्रवीण को डंडे से खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। ये पूरा सेंटेंस है। अब ये वाक्य है। अब जैसे वाक्य आपके सामने आ गया तो आपसे पूछा जाएगा ना, भैया इसमें पहले बताओ क्रिया क्या है, क्या किया गया इसमें, ऑल ओवर इसमें हुआ क्या, इतनी लंबी चौड़ी आपने बात कह दी। तो आप कहेंगे अरे भाई पीटा गया, वो इनको जो है पीटा गया, है कि नहीं। ऑल ओवर बात क्या की गई, ये इतना लंबा चौड़ा वाक्य कहने का क्या मतलब रहा कि सीधा सीधा निकल के आ रहा है, इसमें जो क्रिया हो रही है वो पीटा जा रहा है, उसको मार पड़ी है। तो पीटा हो गया क्रिया। अब इसी से आपको सारा संबंध कनेक्ट करना है। क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो रहा है वो हो रहा है कारक। तो आप जानते हैं किसने पीटा, तो कहेंगे पूजा ने। किसको पीटा, प्रवीण को पीटा। किसने पीटा, पूजा ने, ये हो गई कर्ता। किसको पीटा, प्रवीण को पीटा, ये हो गए कर्म। फिर ठीक है, फिर उसके बाद है किससे, तो कहेंगे डंडे से। किससे पीटा, डंडे से, तो ये हो गया करण। फिर कहेंगे किस लिए पीटा, तो भैया खीर के लिए पीटा। खीर के लिए पीटा, किस लिए पीटा, तो खीर के लिए पीटा, तो ये हो गया संप्रदान। आगे हम देखेंगे, जब हमने अरे यहाँ पे है कमरे से, तो आप जानते हैं मैंने बताया था जब कोई चीज कहीं से अलग होती है, जब कोई चीज कहीं से अलग होती है, किसी चीज से अलग होती है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे कमरे से निकालकर, कमरे से अलग कर दिया गया ना, तो कमरे से निकालकर, तो ये हो गया कमरे से, ये अपादान हो गया। फिर बात करते हैं कहाँ पर, तो चौराहे पर। तो चौराहे पर ये क्या हो गया, ये हो गया अधिकरण। तो सबका क्रिया से संबंध आपको दिख रहा है ना, हर चीज का क्रिया से आपको संबंध दिख रहा है। तो यहाँ पे पीटा, पूजा ने पीटा, किसको पीटा, प्रवीण को पीटा। किससे पीटा, डंडे से पीटा। किसके लिए पीटा, खीर के लिए पीटा। कहाँ से अलग करके, कमरे से अलग करके यानी कि अपादान से। और कहाँ पर ले जाकर, तो चौराहे पर ले जाकर पटक पटक कर पीटा। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात बढ़ती है संबोधन और संबंध कैसे नहीं है। तो मैंने देखिए, आप जानते हैं संबोधन का निशान होता है, ये होता है संबोधन। ठीक है, जब हम कहते हैं ना, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जब हम अपनी तरफ किसी को आकृष्ट करने के लिए जब किसी का आवाहन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो संबोधन कहलाता है। ठीक है, अपनी तरफ किसी को आकृष्ट करने के लिए जब हम किसी का आवाहन करते हैं तो वो कहलाता है संबोधन। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हे सुहाना, किसी का नाम है हे सुहाना, तो मैंने इनको संबोधित किया, मैं इनको बता रही हूँ हे सुहाना दिवाकर की पुत्री
दिवाकर की पुत्री, तो यहाँ पे देखिए की आया ना, तो ये संबंध बता रहा है कि ये पुत्री जो है वो किसकी है, वो दिवाकर की है। तो आप बताइए क्या क्रिया से इनका कोई संबंध बन रहा है? हे सुहाना, इनका क्रिया से कोई संबंध बन रहा है? तो आप कहेंगे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। दिवाकर की पुत्री, इनका क्रिया से कोई संबंध बन रहा है? कहेंगे नहीं। किससे बन रहा है? इनका जो है कर्ता से भले ही बन रहा है। दिवाकर की पुत्री, ये संबंध बता रहा है। पुत्री कौन थी? पूजा थी। ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस नीचे लिखा, मुझे यहीं पे लिखना चाहिए था। अगर यहाँ पे लिखे होते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, लेकिन आप समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे मैंने लिखा, पूरा वाक्य अगर मैं बनाऊं तो ऐसे ही बनता। हे सुहाना, दिवाकर की पुत्री पूजा ने प्रवीण को डंडे से खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। ये पूरा बनता वाक्य। और इस वाक्य में जो संबोधन और संबंध है ये कारक की श्रेणी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनका क्रिया से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। दिवाकर की पुत्री की है लगा ना, तो ये संबंध बता रहे हैं कि ये इनकी पुत्री है। और संबोधन हम किसको संबोधित कर रहे हैं? हम बता रहे हैं ना, हे सुहाना, मतलब मैं उनको जो है अपनी तरफ जो है अब आकृष्ट करा रही हूँ, उनका आवाहन करा रही हूँ अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए। तो ये संबोधन हो गया। ठीक है, और किससे कह रहे हैं? दिवाकर, बता रहे हैं कि दिवाकर की पुत्री जो पूजा थी। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, तो आप समझ सकते हैं क्रिया का संबंध जो है यहाँ पे सीधा सीधा ना संबोधन से होता है ना संबंध से होता है। तो इसलिए जो है क्रिया, जब भी हम पढ़ते हैं कारक के बारे में, तो कारक में ये संबंध और संबोधन कारक को नहीं लिया जाता है। जिनका क्रिया से सीधा सीधा संबंध दिखाया जाता है वही जो होते हैं कारक कहलाते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतने एग्जाम्पलों का यूज़ किया है, और इसको समझाने के लिए इस तरीके से मैंने सोचा कि एक एग्जाम्पल दे दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं। अभी तक ऑल ओवर जितना हमने पढ़ा है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको समझनी जरूरी थी, इसलिए वो बताना मेरा ज़रूरी था कि कैसे हम चीज़ों को समझे कि कौन सा कारक किस में कैसे होता है। इसलिए वो चीज़ समझाई गई। उतना लंबा चौड़ा वाक्य आता नहीं है, लेकिन जब तक वाक्य आप समझेंगे नहीं किसमें कैसे क्या कौन सा कारक है, तब तक आप, अगर आपके सामने कोई छोटा सा भी वाक्य रहेगा आप नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए बड़े वाक्य को देके आपको मैंने ये चीजें समझा दी हैं। अब हम चलते हैं प्रथमा विभक्ति। अब हम एक एक करके एक एक विभक्तियों को पढ़ेंगे और पूरे कारक को जो है अच्छे से जो है उसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति की बात करें तो इसका एक सूत्र है, सूत्र को जरूर याद रखिएगा। लंबा चौड़ा सूत्र है पर आराम से पढ़िएगा, धैर्य बना के रखिएगा। तो पहला सूत्र है प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्रे प्रथमा। क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कहते हैं, इसका कहने का मतलब है प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में, वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ये मात्र जो है ना, ये मात्र शब्द ये सब में लगा हुआ है। वचन मात्र में, परिमाण मात्र में, लिंग मात्र में और प्रातिपदिकार्थ मात्र में, इन सभी में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। और अगर कभी पूछ ले इसमें कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इस सूत्र में अगर कभी समास पूछ ले, वैसे कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन आप नोट कर लीजिए इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। वचन जानते हैं, वचन मतलब संख्या। वचन जो है यहाँ पे वचन जो लिखा है ये होता है संख्या। अब यहाँ पर आप ये वचन, यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना, इसको आप प्रॉमिस से मत समझ लीजिएगा कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया था, मैंने वादा किया था, वचन दिया था मैं ये काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पे वचन का मतलब प्रॉमिस वाला वचन नहीं है। यहाँ पे वचन का मतलब होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जान रहे हैं ना, वचन का मतलब संख्या से होता है। यहाँ पे वचन का मतलब किससे है? संख्या से है, आप ये समझिएगा। और परिमाण मतलब होता है पैमाना। परिमाण मतलब क्या होता है? तो परिमाण मतलब जो होता है वो होता है पैमाना। जैसे मापने का, तौलने का अलग अलग पैमाना होता है ना, तो वो परिमाण का अर्थ होता है पैमाना। ये आप जानिएगा। आगे बात करें तो लिंग आप जानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उसी लिंग की बात की गई है। और यहाँ पे है प्रातिपदिकार्थ, यानी कि प्रातिपदिकार्थ मतलब कह सकते हैं जो
जिस रूप में उपस्थित हो, जो जिस रूप में उपस्थित हो वही क्या कहलाती है, वही प्रातिपदिक प्रातिपदिक कहलाती है। प्रश्न बन सकता है, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप बताएंगे प्रथमा। वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप बताएंगे प्रथमा। लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा होती है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इतना समझिएगा। अब हम हेडिंग डालते हैं और देखते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्रातिपदिकार्थ, मतलब किसी चीज का सामान्य अर्थ बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी चीज का जो सामान्य अर्थ बताने के लिए हम जिस विभक्ति का प्रयोग करते हैं सीधा सीधा, वो होती है प्रथमा विभक्ति। एग्जाम्पल, जैसे राम, हमने राम बोला तो आप समझ गए ना राम। अगर हम लिख दे, हम मान लिया कोई शब्द लिख दे, यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने लिख दिया ड़न कबक, ड़न कब ख, तो आप बताएंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या शब्द है। तो मतलब इसका सीधा सीधा सामान्य अर्थ तो नहीं निकल रहा है ना। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, किसी चीज का सामान्य अर्थ बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया राम, हाथी, हाथी कहने से भी आपको समझ में आ रहा है, गरिमा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे उच्चय, निश्चय, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जो मैंने टिक किया है बॉक्स में, ये जानिएगा एग्जाम में यही सब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या है निम्न में से, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो जानिएगा उच्च, निश्चय। अच्छा आप ये बताइए, उच्च, क्या उच्च परिवर्तित होगा? ऊंचा मतलब उच्च मतलब ऊंचा हुआ, निश्चय मतलब नीचा हुआ, इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ ना, ये जैसे कि तैसे ही रहेगा। इसकी उपस्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसे मैंने कह दिया ये पेन, तो ये पेन है तो पेन ही रहेगा ना, कुछ बदलेगा तो नहीं, इसकी उपस्थिति यही है। तो आप ऐसे ही समझिएगा कि उच्च नीचे ये भी प्रातिपदिकार्थ हैं जो अव्यय होते हैं। और कृष्ण श्री ज्ञानम, ये भी एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें जो होती है आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। और ये आपके उदाहरण है प्रातिपदिकार्थ के, जैसे कृष्णा पुल्लिंग, श्री और स्त्रीलिंग, ज्ञानम नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इसमें भी जो है आपकी कौन सी विभक्ति चलती है, प्रथमा विभक्ति चलती है। और ये प्रातिपदिकार्थ के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। और मैंने इसको समझने के लिए एक लाइन लिख दी है कि अर्थात नियत रूप से जिसकी उपस्थिति हो, जो कभी बदलता नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कृष्ण लिखा है ना, तो आप बताइए कृष्ण लिखा है तो कृष्ण अब पुल्लिंग में ही रहेगा ना, स्त्रीलिंग में तो नहीं हो जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो आप पुल्लिंग में ही तो रहेंगे, स्त्रीलिंग में तो नहीं हो जाएंगे ना। मतलब ये तो नियत है ना कि आप पुरुष हैं तो पुल्लिंग में ही रहेंगे। अगर कोई चीज स्त्रीलिंग में है, मैं लड़की हूं तो मैं स्त्रीलिंग में, मैं क्या हूं, मैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आऊंगी, तो मैं चेंज तो नहीं हो जाऊंगी, है कि नहीं। तो जो चीज अपनी उपस्थिति में रहे वो परिवर्तित नहीं होती, तो वो क्या कहलाती है, वो प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत, वो क्या है, वो प्रातिपदिकार्थ है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। जो जिसमें जिसकी नियत रूप में जिसकी उपस्थिति बनी रहे, वो बदले ना, वो होता है प्रातिपदिकार्थ। और नोट में मैंने बात लिखी है कि सभी अव्यय पद जो है, जो कभी बदलते नहीं है, जैसे लिख दिया आज, आज। अब आज में आप क्या लिंग, कोई लिंग डालेंगे, कोई लिंग है, आप कोई पूछ ले आज में कौन सी लिंग है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें लिंग है ही नहीं। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कहेंगे भैया नहीं ये अव्यय पद है। ये क्या है, ये अव्यय पद है। आज हो गया, कल हो गया, तो ये सब क्या है, ये अव्यय पद है। तो वही कहते हैं जितने भी अव्यय पद आएंगे वो सभी प्रातिपदिकार्थ होते हैं और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। समझ गया, प्रातिपदिकार्थ में हमेशा क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। जितने भी पुल्लिंग, सभी पुल्लिंग का मतलब जो बदलते ना हो। कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जो बदलते भी रहते हैं, अलग अलग जिस वाक्य के साथ है वैसे ही रूप उन्होंने ग्रहण कर लिया, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं पुल्लिंग ही रहेंगे, जो बदलेंगे नहीं। तो वो सभी पुल्लिंग आपके प्रातिपदिकार्थ में है। सभी स्त्रीलिंग ये भी जो है प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिकार्थ आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लिंग।
जैसे हमने लिखा है ना, लिंग मात्र में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। अब लिंग मात्र का हम उदाहरण देखते हैं। तो जब इनके उदाहरण की हम बात करें तो यही उदाहरण आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जितना भी अभी तक देखा गया है। तो उन्हीं उदाहरणों को आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी मिलेगा आप समझ जाइएगा इसमें प्रथमा विभक्ति है। इन उदाहरणों को ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले एक देखिएगा जो लिंग मात्र के उदाहरण है, इसमें जो बात किया जाए तो कुछ होते हैं जो जिनमें कोई लिंग होता ही नहीं है, जिसमें कोई लिंग नहीं होता। कुछ होते हैं जिसमें नियत लिंग होता है, मतलब कि वो हमेशा लिंग में, उसी लिंग में बने रहते हैं। और कुछ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका लिंग जो है वो निश्चित नहीं होता है, मतलब होता तो लेकिन वो निश्चित नहीं रहता, वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लिंग जो है वो 3 तरीके से आते हैं। जैसे अलिंग की बात अगर हम करें, अलिंग मतलब कि इसका कोई लिंग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में उच्चय निश्चय, ये अव्यय पद है। तो अगर ये पद आते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। उच्चय निश्चय ये अव्यय पद हैं, तो क्या इसमें आप बताएंगे ऊंचा, ऊंचा में कौन सी लिंग है? तो कहेंगे भैया इसमें तो कोई लिंग ही नहीं है। नीचा, नीचा का कोई लिंग है? तो कहेंगे नहीं, ये तो अव्यय पद है, तो अव्यय पद का कोई लिंग ही नहीं होता है। नियत लिंग की बात करें तो नियत लिंग में जैसे कृष्ण। अब कृष्ण कहने से आपको समझ में आ रहा है ना, कृष्ण क्या है, ये पुल्लिंग है। कृष्ण क्या है, ये पुल्लिंग है ना, तो कृष्णा पूछा जाता है। श्री ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान क्या है, ये आपका नपुंसक लिंग है। श्री ये आपका क्या कहला जाएगा, श्री में आपका जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी आ जाएगा, ठीक है। और ज्ञानम की बात करते हैं तो ज्ञानम जो है नपुंसक लिंग में चला जाएगा। तो श्री कृष्ण ज्ञानम यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, जिसमें लिंग निश्चित होता है, इसमें लिंग निश्चित है, ठीक है, लिंग इसमें निश्चित है, तो वो हो गया नियत लिंग। और एक होता है अनियत लिंग, यानी कि इसमें लिंग जो है वो निश्चित नहीं है, जिसके साथ आएगा वैसे ही उस लिंग में वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा है तटः तटी तटम, जैसे लिखा है, एक एग्जाम्पल लीजिए, तटः ये पुल्लिंग में है, तटी के रूप में चला तो ये स्त्रीलिंग में आ गया, और तटम चला तो ये किस में आ गया, ये आपका आ गया नपुंसक लिंग में। तो जैसे पुल्लिंग के साथ अगर आएगा तो ये पुल्लिंग के रूप में चल पड़ेगा, अगर ये स्त्रीलिंग के साथ आया तो तटी के रूप में चलेगा, नपुंसक के साथ आया तो ये तटम के रूप में चलेगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनियत लिंग के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनका एक और नाम है, इनका नाम है लिंग मात्राधिक्य। लिंग मात्राधिक्य इसका एक और नाम है अनियत लिंग की। मान लिया एग्जाम में आपसे पूछ ले लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण बताइए, तो अगर ऐसे एग्जाम्पल दे देगा तो आप जानेंगे, मतलब जो है इसकी ये जो इसकी जो मात्रा है, मतलब ये जो अनियत लिंग है, इसी का नाम है लिंग मात्राधिक्य। यानी कि इसका जो लिंग है वो निश्चित नहीं है, ये किस रूप में चलेगा, किस लिंग में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे जैसे शब्द आएंगे वैसे वैसे वो अपना लिंग भी परिवर्तित करता चलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस याद रखिएगा इसका ही अन्य नाम है लिंग मात्राधिक्य। लिंग के बारे में आपने उदाहरण देख लिया। बात करते हैं परिमाण मात्र की। तो परिमाण मात्र का उदाहरण देखिए, इसके 2 उदाहरण हैं। परिमाण मात्र 2 तरह की होती है, एक होता है प्रस्तोव्रीहि और दूसरा होता है दृढ़ोव्रीहि। तो ये जो होता है ना, प्राचीन काल में इसको ये नापने का एक पैमाना होता था। जैसे आप लोग जानते हैं कि वो कलछुल से नाप लेता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे अजूरी से नापते हैं, हाथ से भी नापते हैं ना, अजूरी से नापते हैं, ग्लास से नापते हैं, ये सब पैमाना ही है। तो 2 पैमाने चलते हैं, एक है प्रस्तोव्रीहि और दृढ़ोव्रीहि। तो अगर एग्जाम्पल में कहीं आ गया परिमाण मात्र का उदाहरण कौन सा है, तो वो है प्रस्तोव्रीहि दृढ़ोव्रीहि। और ये शब्द आपको किसी भी वाक्य में अगर नजर आ जाएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये परिमाण मात्र का उदाहरण है, और इसमें हमेशा सदैव कौन सी विभक्ति रहती है, वो रहती है आपकी प्रथमा विभक्ति, ठीक है। परिमाण मतलब पैमाना, किसी चीज को मापने का पैमाना, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा वचन मात्र का उदाहरण। तो वचन मात्र यानी कि संख्या, जैसे इक्का, दो, बहवा यानी कि बहुत से, दो मतलब 2, एक मतलब 1। और इसको अगर हम लिखा जाए तो लिख सकते हैं कि संख्या मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अगर वचन मात्र यानी कि संख्या की भी बात की जाए तो वहां पे भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। एकः, द्वौ, बहवा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इन एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा, यही सब उदाहरण के तौर पे आते भी हैं। एक आप अलग से देखिएगा, एक है संबोधने चा, ये सूत्र है संबोधने चा, और
याद रखिएगा, इसमें भी प्रायः विभक्ति लगती है, इसमें भी जो है प्रायः प्रथमा विभक्ति लगती है। इसको आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, किसी को बुलाने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, कोई दूसरी साइड देख रहा है, हम उसको आवाज देंगे, ए बेटा सुनो, तो बेटा तुरंत पलट के देखेगा ना। तो उसमें कौन सी विभक्ति लग रही है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। हमेशा संबोधन में कौन सी विभक्ति चलेगी, प्रथमा विभक्ति चलेगी। ये आप समझिएगा। जैसे हे राम, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, ध्यान रखिएगा। और बात करें स्वतंत्र कर्ता, ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। स्वतंत्र कर्ता अर्थात सभी कारकों में कर्ता कारक स्वतंत्र होता है। जितने भी कारक हैं उन कारकों में कौन सा कारक स्वतंत्र होता है, तो वो है कर्ता कारक। और कर्ता कारक जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो प्रथमा विभक्ति में भी आता है। आप जानते हैं प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, नेचिन, ठीक है। तो ये सब आपने पहले पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमने प्रथमा विभक्ति के जितने भी मतलब उदाहरण हैं उनको हमने देख लिया है। और यहीं से प्रश्न आते हैं, कुछ अलग बाहर से नहीं आएगा, बस आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। बाद में मैं इस पर प्रश्नोत्तरी भी आपको कराऊंगी ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कल हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति के बारे में। एक एक विभक्ति को लेके चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो सब घनचक्कर हो जाएगा, कुछ भी नहीं याद होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको कारक की पहली क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और मैंने जिस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है वो भी आपको अच्छे से जो है दिमाग में बैठ गया होगा, वो तरीका आपको पसंद आया होगा। और बाकी क्लास जैसी भी लगी हो आप कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी कल हम मिलते हैं फिर से ठीक इसी टाइम पे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।